नमस्कार साथियों, मैं विजय एनएस शिक्षा परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, उल्टी माला फेरना। दिए हुए विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उल्टी माला फेरना। ऑप्शन है गलत काम करना, व्यंग करना, ठगना, किसी का बुरा सोचना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, किसी का बुरा सोचना। यानी आप उल्टी माला फेर रहे हो, इसका मतलब आप किसी का बुरा चाह रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो वही होता है उल्टी माला फेरना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे क्या होगा इसका आंसर? जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो क्या कहलाता है? अभागा कहलाता है, अकिंचन कहलाता है, असक्त, तुच्छ। बताएंगे साथी। अभागा तो कहते हैं बदकिस्मत व्यक्ति को। किसको? बदकिस्मत। बदकिस्मत जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं अभागा, बदकिस्मत। आसक्त कहते हैं, किसको कहते हैं? आसक्त, जो कमजोर हो, जो सख्त न हो या जो कमजोर हो, जो कमजोर हो। तुच्छ कहते हैं हीन वस्तु को, तुच्छ कहते हैं हीन वस्तु को जिसकी कोई कीमत न हो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी मेरे? अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से असंगत विलोम शब्द आपको बताना है कि असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? गुप्त प्रकट, कुटिल सरल, दोस्त सखा, लघु गुरु। साथी गुप्त का प्रकट हो जाएगा, विलोम शब्द है। कुटिल का सरल हो जाएगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर सी नहीं होगा। सखा और दोस्त एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, एक दूसरे के क्या है साथी? पर्याय हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का साथी मेरे क्या आंसर होगा? अद्भुत अद्भुत रस का अस्थाई भाव आपको बताना है कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? क्रोध है, उत्साह है, विस्मय है, भय है। हम साथी अगर रस की बात करें तो रस के कुल कितने भेद होते हैं? रस के भेद होते हैं 9। रस के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। अगर वो आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 8 रस। क्योंकि भरत मुनि जी शांत रस को नहीं मानते। कौन से रस को? शांत रस को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो रस कितने होते हैं? और रस के अगर अंग आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग, रस के टोटल कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा हो जाएगा साथी विभाव, विभाव। तीसरा हो जाएगा अनुभाव, अनुभाव। और चौथा साथी हो जाएगा संचारी भाव, चौथा संचारी भाव। रस के भावों की संख्या कितनी होती है? 4। रस के कितने भेद होते हैं? 8 और 9 भेद होते हैं। किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? ये डिपेंड करता है। तो क्रोध की बात करें साथी, तो क्रोध जो है साथी, क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। किसका? रौद्र। उत्साह की साथी बात करें तो वीर रस का अस्थाई भाव है। और विस्मय की बात करें साथी, विस्मय को आश्चर्य कहते हैं। अद्भुत जो रस होता है इसको क्या कहते हैं? आश्चर्य भी कहते हैं, आश्चर्य। विस्मय को आश्चर्य भी कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। भय जो है भयानक रस का अस्थाई भाव है, भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। साथ ही मेरे सोरठा दोहा का उल्टा होता है। किसका? दोहा का उल्टा होता है। किसका उल्टा? दोहा का उल्टा। अब आप यहाँ पे देखेंगे साथी, दोहा में प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो साथ ही सोरठा में इसका अपोजिट हो जाएगा। पहले व तीसरे चरण में कितना हो जाएगा? 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। और दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे व चौथे चरण में कितनी? 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 11 मात्राएं प्रथम चरण में होती हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 साथी क्या कहता है? अली अली का सही अर्थ देने वाले शब्द युग का आपको चयन करना है। सखी भौरा, भौरा सखी, भौरा कली, कली सखी। साथी जो अली है, अली पे जब छोटी छोटी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसका मतलब होता है क्या? भौरा। इसका साथी क्या मतलब हो जाएगा? भौरा। और जब अली की मात्रा पे बड़ी मात्रा हो जाए ल पे, तो इसका मतलब क्या होता है? सखी। आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, अक्सर एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सखी। भौरा और सखी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 है साथी, भारत भारती, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त,
रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है होगा आंसर बताएंगे साथी। हम कहें अगर ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक काल का तुलसीदास, आधुनिक काल का तुलसीदास किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। अगर इनकी हम अन्य रचनाओं की बात करें साथी, तो जिसमें रचनाएं हैं जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें 1910 में इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद साथी आता है साकेत, साकेत, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 में होता है। इसके बाद झंकार, पंचवटी, पंचवटी, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध के बाद किसान, भारत भारती आदि क्या है की रचना है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। तुलसीदास कहा जाता है आधुनिक काल का मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपको बताना है कौन है। ऑप्शन है जयशंकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मोहन राकेश, डी है भीष्म सानी। साथ ही हम अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध कथन है, हिंदी हिंदी नए चाल से चली, हिंदी नए चाल से चली, हिंदी नए चाल से चली किसका कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक प्रसिद्ध पत्रिका है बाला बोधनी पत्रिका, जो इसके संपादक हैं, किसके, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं, बाला बोधनी पत्रिका के क्या हैं, संपादक, संपादक हैं, याद रखेंगे। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। जयशंकर साथी, जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो यह रचना किसकी है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये क्या है, इनका एक नाटक है। अगर जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की हम बात करें तो चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद अस्कंदगुप्त, अस्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, एक घूंट, एक घूंट, ये सब क्या हैं, कंकाल, ये सब उपन्यास, ये सब क्या है, इनकी नाटक है। अगर उपन्यास की साथ ही बात करें, उपन्यास, तो उपन्यास में है इनका कंकाल, तितली और इरावती। प्रसिद्ध उपन्यास हैं कंकाल, तितली, तितली, इरावती। इरावती साथी इनका अधूरा उपन्यास था, इरावती इनका। अगर आपसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन है, तो आपको बताना है कि अधूरा उपन्यास किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का, तो इरावती है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, किसके प्रवर्तक, छायावाद के, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, याद रखेंगे। अगर इनके काव्य की बात करें तो आंसू लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक आदि इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं, आदि इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ण का अर्थ नहीं होता। आपको बताना है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता, अक्षर नहीं होता, रंग नहीं होता, जाति और सुंदर। बताएंगे, अक्षर भी होता है, वर्ण अक्षर को भी कहते हैं, रंग को कहते हैं, जाति को वर्ण व्यवस्था जाति से भी कहते हैं। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण सुंदर को नहीं कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं, वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण जाति, वर्ण रंग, वर्ण अक्षर, सबको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। परमार्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है, परमार्थ का कौन सा संधि विच्छेद है। ऑप्शन है परम, धन अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस आर्थ, परमो प्लस आर्थ। हम साथी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब अ का मेल अ से होता है, अ का मेल अ से होता है, तो दीर्घ स्वर, दीर्घ अ का निर्माण होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि में साथी क्या होता है, सजातीय स्वरों का मेल होता है, सजातीय स्वरों का मेल होता है और दीर्घ का निर्माण होता है। सजातीय स्वरों का मेल होता है और किस, दीर्घ का, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे साथी, जहाँ पे जब छोटी ई का मेल ई से होगा तो क्या होगा, बड़ी ई होगा। ऐसे ही ऊ का मेल ऊ से होगा तो क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, याद रखेंगे। ऐसे ही आ का मेल जब ऐ से हो जाएगा तो क्या होगा, तभी भी आ होगा। ए का मेल आ से हो या आ का मेल ऐसे हो, तभी भी क्या होगा, आ होगा। बड़ी ई का मेल ई से या छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो, तभी भी बड़ी होगा। जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम प्लस अर्थ है, इसका सही संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है साथी।
आज के लिए साथी इतना ही। बताएँगे आप सभी साथियों को क्लास कैसी लगी। अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।